बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप चाहते हो अपने चैनल को, अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलना। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा लॉकडाउन पाकिस्तान या इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था तो हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए थे और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल गया था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि हर कंपनी, हर ऑफिस, हर शॉप्स तकरीबन बंद थी, तो लोगों ने अपना बिजनेस यूट्यूब पे या फिर अपना बिजनेस और चीज़ों के ऊपर यानी कि इंटरनेट पे आके अपने आप को ग्रो किया था। तो फ्रेंड, ये वही वक्त है कि अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल, आपका बिजनेस ग्रो हो, तो ये इस वक्त से आपको अच्छा वक्त नहीं आना। आप अगर फीमेल हैं, आप अगर मेल हैं, आप कोई बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी फैमिलीज की ज़रूरत को पूरा करना, तो इस वक्त को देखते हुए आप लोगों को ये फैसला अभी के अभी फाइनलाइज करना चाहिए। अभी के अभी आपने डिसीजन लेना है कि आपने आया कि क्या करना है। आज मैं आपको बिजनेस के तकरीबन 20 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस पर रहते हुए आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आप एक वेबसाइट क्रिएशन करते हो, आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो और अच्छा बिजनेस और पैसा कमा सकते हो ड्यूरिंग लॉकडाउन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो 20 टॉपिक आप लोगों के लिए निकाले हैं ना फ्रेंड्स, वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाले। वो जो 20 टॉपिक हैं वो 20 टॉपिक हैं जो कि गूगल के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। और वो यहाँ पे आपको कोई कंप्यूटर की स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई इंग्लिश, बहुत ज़्यादा हैवी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा भी अगर आपको काम आता है, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन पर रहते हुए जो मैं आपको तकरीबन 20 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो टॉपिक्स हैं वो घर पे बैठ के आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टॉपिक और हॉट टॉपिक और बहुत आसान टॉपिक और मोबाइल के ऊपर रहते हुए अगर आप करना चाहो, तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर मैंने रखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मूवीज़ का और ड्रामोस का रिव्यूज़। अगर आप कोई घर में आपके पास टीवी लगा हुआ है और आप कोई भी दुनिया का ड्रामा देखते हो या कोई भी आप मूवीज़ देखते हो, तो आपने करना कुछ इस तरीके से है। अगर किसी बंदे के पास 2 घंटे की मूवीज़ का टाइम नहीं है, या अगर किसी बंदा या बंदी के पास 30 मिनट नहीं है कि वो अपने एक ड्रामा देख सके, या फिर वो बंदा किसी काम से मसरूफ़ होने की वजह से वो बिज़ी है, वो नहीं देख सकता, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी तस्वीर के क्लिक्स कर लेने अपने मोबाइल से, जो कि आपके पास मोबाइल होगा। बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रहे कि आप जो तस्वीर उतार रहे हो उसके अंदर अच्छे कलर्स आए, कोई लाइट अच्छी हो, बस इतना ही और कुछ नहीं। आपने उसकी तस्वीर उतार लेनी है और उसकी तकरीबन 10 से 20 तस्वीरें आपने हर उस मोमेंट्स की तस्वीरें उतार लेनी है। और वो जो 30 मिनट का ड्रामा था, उस ड्रामे को आपने 5 मिनट में अपने अल्फाज में बयान कर देना है। यानी कि उस चैनल का, उस ड्रामे का, उस मूवी का आपने 5 मिनट की वीडियोस के अंदर रिव्यूज कर देना है। क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी बड़ी वीडियोस देखें, तो वो क्या करेंगे, आपका 5 मिनट का जो वो क्लिप होगा वो देख लेंगे विद पिक्चर्स। तो इस तरह आपको क्या होगा, ना ही आपको कॉपीराइट आ सकता है और ना ही आपको यूट्यूब कुछ कहेगा, और आप यूट्यूब पे अच्छा एक बिजनेस अपने पार्ट टाइम इसको लेके चल सकते हो और अच्छा एक चैनल आपका भी ग्रो हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो मैंने फ्रेंड्स टॉपिक रखा है ना, वो बहुत ही आसान है, वो मेल फीमेल और हर बंदा कर सकता है उसका। वो है फ्रेंड्स, कवर बिजनेस स्टोरीज। आप घर बैठ के बिजनेस स्टोरीज, यानी कि जो बिजनेस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जो फेमस एक्टर हैं, जो फेमस कोई भी बंदा फेमस है, आपने क्या करना है, उसको लेते हुए उसके अबाउट सेक्शन में जाना है, उसका अबाउट, उसकी हिस्ट्री, उसकी ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी है और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख देना है वीडियो की सूरत में। और वो वीडियो की सूरत में आपका 5 मिनट या 10 मिनट भी बन सकता है। तो आपने क्या करना है, वो 5 से 10 मिनट का जो क्लिप बना होगा, और लोग जो है ना काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं दूसरों की स्टोरीज के अंदर। तो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग भी स्टोरीज के अंदर इंटरेस्ट लेते होंगे, यार उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो अगर पॉलिटिक्स में बंदा है वो क्या कर रहा है, वो ड्रामे में लड़की है तो वो क्या कर रही है, उसके कितने बच्चे हैं, वो मैरिड है, उसकी एज कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग। किसी बंदे को पकड़ लो और उसकी जितनी भी हिस्ट्री आपसे हो सकती है वो निकालो, नेट से ही निकालो।
खुद से कुछ नहीं देखना, उसी मोबाइल से निकालो, उसी मोबाइल के ऊपर रहते हुए तस्वीरें छापो उसकी उर्दू में लिख दो ऊपर, या फिर अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो तो आप वॉइस ओवर करके उसके बारे में बताओ और लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ गेमिंग चैनल्स की। गेमिंग चैनल की तो आप बात ही ना करो। गेमिंग चैनल एक हॉट टॉपिक है ना फ्रेंड्स, कि मैं या कोई भी उसके बारे में बता ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जब आप YouTube पे जाते हो ना, तो गेमिंग सेक्शन का एक अलग ही बटन दिया हुआ है YouTube ने, तो इसका मतलब है गेमिंग की कैटेगरी अलग रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि गेमिंग की वैल्यू कितनी है, और गेमिंग चैनल के अंदर लोग हजार तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, लाखों रुपए महीने के छाप रहे हैं बहुत आसान तरीके से। और इवन के इंडिया के अंदर पाकिस्तान के जो इंडिया के अंदर जो इंडिया के बच्चे हैं ना, वो तो आप यकीन करें वो तो बिजनेस ही कर रहे हैं किस्म का। तो और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई लड़का या कोई लड़की कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छे तरीके से जो कि जैसे कि एक इंडिया का बच्चा कर रहा होता है। आई डोंट नो, मे बी इंडिया वाले लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, आई डोंट नो, मुझे नहीं कंफर्म। लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर आप बेबी हो, आपकी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन आप इंडिया के चैनल देखोगे तो ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां गेमिंग के ऊपर रहते हुए काम करो, और उसके बाद उस गेमिंग का आप रिव्यू भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बाद आप एजुकेशन का चैनल बना सकते हो। एजुकेशन से मेरा मतलब ये है कि आपका एजुकेशन से रेलिवेंट, यानी कि अगर आपका मैथ है, आप चाहे इंटर में हो, आप चाहे 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, हर जगह पे मैथ, उर्दू, इंग्लिश, ये कैटेगरी हमारे सब्जेक्ट्स की बनी होती हैं। आपने क्या करना है, अपने ही कैटेगरी जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, आपने उसके बारे में डिटेल में लिखनी है चीज़ें, और उसका क्वेश्चन का आंसर बताना है, उसके सवाल जो आप सब चीज़ आपने, यानी कि आप एजुकेशन का चैनल बनाओ। और एजुकेशन की भी कैटेगरी यूट्यूब ने अलग से डिफाइन की है, और हम लोगों का जो चैनल की कैटेगरी आती है ना, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारी भी एजुकेशन की ही चैनल की कैटेगरी है। तो एजुकेशन पे रहते हुए बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हो। एक तो अच्छा काम है, लोग, बच्चा हो, बच्ची हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, वह एजुकेशन से रेलिवेंट देखेगा जरूर आपको, क्योंकि अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को दिखाएगा, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी देखते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हर पर्सन आपको देखेगा। उसके बाद अगर आप एक फीमेल हैं, और आजकल तो इसमें मेल्स भी आए हुए हैं, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेकअप चैनल मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेकअप चैनल के अंदर इतना एक काम लोग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपका एक पॉलर है, अगर पॉलर आप, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन में मसला है, तो आप अपना एक पॉलर जो है उसको आप एज अ बिजनेस के तौर पे ऑनलाइन ला सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सामने आके काम करो, ज़रूरी ये है कि आप काम कैसे करते हो। इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनी है कि आप चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हो मेकअप का। आप वो वीडियोस फहद अली वीडियो के चैनल पे ही जाके देख सकते हो। तो मेकअप चैनल आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आप मेकअप के अंदर रहते हैं, और अगर आप, उसके बाद मैं अगर बताऊं आपको कि अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल्स के ज़्यादातर कुकिंग का काम करती हैं घर पे बैठ के। तो जो आपने खाना पकाना घर पे करना है डेली बेसिस पे, तो आप वही उसी वीडियो को शूट करो, उसी वीडियो की एडिटिंग करो, उसी के ऊपर आप यूट्यूब पे अपलोड करो। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि कुकिंग का काम बहुत आसान है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो अगर आप अच्छा काम करने वाले हो, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा टूल है, अच्छे गैजेट्स हैं, और अच्छा आप पका सकती हो, अच्छा समझा सकती हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको घर पे बैठना चाहिए। आप घर पे बैठ के आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 5 स्कूल्स आपके जो भी एरिया में होंगे, टॉप 5 रेस्टोरेंट, टॉप 5 पिज़्ज़ा हट्स, टॉप 5 बर्गर कहाँ कहाँ मिलते हैं। टॉप 5 और टॉप 10 बहुत ही हॉट टॉपिक इसको मैं कहूँगा। बहुत स्टैंडर्ड एक मेंटेन करते हुए आपको इस चैनल को चलना है शुरू पहले दिन से ही। तो टॉप 5 और टॉप 10 कोई भी चीज़ पकड़ लो, इवन के ग्लास भी है ना, ग्लास पकड़ लो, टॉप 5 ग्लास कौन से हैं। आपके आसपास जिस चीज़ को आप नज़र डालोगे ना, उसके अंदर कैटेगरी होंगी। आप टॉप 5 और टॉप 10 को पकड़ो, आप देखो आप कहाँ जाते हो। तो टॉप 5 और टॉप 10 का चैनल जो है आप इसको बना सकते हो। उसके बाद एजुकेशन से ही रेलिवेंट एक चीज़ है जिसको मैं आपको बताऊंगा, जो कि न्यूज़
टॉपिक है, न्यूज़ अलर्ट जिसको आप कह सकते हो, कि आप जो न्यूज़ जो होती है ना, बेसिकली एजुकेशन की न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स न्यूज़ की अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आप पॉलिटिक्स न्यूज़ को भी इसको लेके चल सकते हो कि पॉलिटिक्स में आजकल क्या हो रहा है, और डेली बेसिस पे हर 1 मिनट बाद कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, तो आप न्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन मेरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि न्यूज़ एजुकेशन की बताओ, कि जैसे कि पेपर्स कब हो रहे हैं, 9th के पेपर कब हो रहे हैं, अब लॉकडाउन है तो आपका मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, FA का रिजल्ट कब आएगा, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन आंसरिंग चीज़ें हैं, तो आप न्यूज़ बेसिकली एक चैनल आप बनाओगे जो कि एजुकेशन न्यूज़ होगा, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको यूट्यूब भी पैसा देगा और इधर उधर की चीज़ें भी आपको पैसा देगी। यानी कि अगर मैंने जैसे अभी आपसे बात की मेकअप के अंदर जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक कई ब्रांड्स की है, तो अगर आप मेकअप चैनल बना रहे हो तो मेकअप चैनल के अंदर आप आपने जो लिपस्टिक लिया उसका रिव्यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है आप उसका रिव्यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप्स हैं उसका रिव्यूज़ कर सकते हो, आपके पास दुनिया की कोई भी चीज़ है आप उसका रिव्यूज़ कर सकते हो। यानी कि प्रोडक्ट रिव्यूज़, आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर यूट्यूब से और अदर चैनल से और अदर ऑडियंस से पैसा कमा सकते हो। तो जो प्रोडक्ट रिव्यू की कैटेगरी है वो भी बहुत बड़ी है और बहुत ऑसम है, और इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद एक बड़े मज़ेदार कैटेगरी है जो कि मॉम व्लॉग्स के ऊपर है। मॉम व्लॉग्स, अब आप समझ सकते होंगे कि ये ख़ास तौर पे टारगेट किया गया है मदर्स के ऊपर। जैसे बेबी को क्या मसला है, बेबी को कौन सी खुराक देनी है, बेबी की कौन सी विटामिन चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से क्या क्या खुराक देते हैं, सीरियल कैसे देते हैं, कैसे बनाते हैं, जूसेस उसके अंदर होते हैं कैसे देते हैं, मतलब उसके अंदर हज़ारों लाखों चीज़ें हैं। और ये ऐसी कैटेगरी आप यकीन करो इसमें आपको कभी ना कभी मतलब आप इसमें नाकामी आप कर ही नहीं सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में माँ भी होती है और उसको बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वो आप शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हो। उसके बाद पेट्स एंड एनिमल्स के ऊपर मैं बात करूँगा। अगर आपके घर में कोई पेट्स है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, लोग जैसे कि छोटे छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, लोग रखते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है आप उसको कैसे खिलाते हो, क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, कौन कौन सी उनको डिजीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती, कैसे नहलाना है, कौन सा शैम्पू यूज़ होता है नहलाते हुए, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता पेट्स का, एनिमल्स का, लेकिन अगर आपके घर में है और अगर आपको शौक है तो आप इसको अपना एज ए एक्सपीरियंस, एज अ बिजनेस के तौर पे आप लेके आ सकते हो। अगर आपके घर पे बिल्ली कुत्ता नहीं है, मुर्गियाँ होती हैं, आप उसको कर सकते हो, कबूतर होते हैं उस पर कर सकते हो। हर एक की कैटेगरी है। आप जो भी कुछ सोचते हो आप सिर्फ मार्केट में लेके आओ, यूट्यूब पे लेके आओ, क्योंकि यूट्यूब में अभी भी हज़ारों लाखों टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे रहते हुए लोगों ने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी का काम लॉकडाउन में फिर ख़त्म होने वाला है, तो आप ट्रैवल एजेंट के तौर पे अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो आपकी भी जगह है यूट्यूब पे आने के लिए, कि ट्रैवल एजेंसीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी टिकट कितने तक की मिल सकती है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन आता है, लोगों को, कस्टमर को पता होता है क्या रेट्स होते हैं, कौन कौन सा जहाज़ होते हैं, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप ट्रैवल एजेंट होते हुए आप इंटरनेट की दुनिया में आके और बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे अगर बात करूं हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, हिस्ट्री में अगर आपने देखो हर बंदा, अब जैसे कुतुब है, एक आपके पास मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, तो हर एक किसी भी चीज़ की आप हिस्ट्री उठा सकते हो और हिस्ट्री के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हो, वीडियो की सूरत में बना सकते हो। आप हिस्ट्री अपने 10 मिनट के बनाओ, आप देखो कहाँ से कहाँ जाते हो। उसके बाद अगर आप जिम ट्रेनर हो तो आप जिम की जो ट्रेनिंग आप जिम के अंदर देते थे, आप वही ट्रेनिंग, वही टूल्स घर पे लाके आप बता सकते हो कि यार ये स्टेप्स ऐसे होते हैं, इसको ऐसे मैनेज करना होता है, मसल्स ऐसे बिल्ड होते हैं। आपका जो भी काम है उसके अंदर जिम से रेलेवेंट आप जिम की ट्रेनिंग दे सकते हो। जिम की ट्रेनिंग बहुत ही आसान काम है। अगर आपके मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आती हैं और आप लोगों को समझा सकते हो और अगर आपके अंदर अच्छा एक हुनर है मोटिवेशनल के तौर पे आप कर सकते हो, तो आप मोटिवेशनल टॉपिक्स लोगों के लिए ला सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस ला सकते हो, कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करके ला सकते हो
तो उसकी भी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी डिमांड है। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं और सिलाई का आपका काम है और आप घर पे सिलाई करती हैं, तो घर की जो सिलाई जो घर पे करती हैं, तो वही आप इंटरनेट की दुनिया में भी आप समझा सकते हो कि ऐसे सुई डालनी है, ऐसा धागा पर होना है, ऐसी सिलाई मशीन में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सिलाई ऐसे करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग आप बताओ और आप देखो आपका चैनल ग्रो करेगा। उसके बाद इससे रेलिवेंट आपके जैसे कि हम बात करते हैं सिलाई मशीन है और वो जो इतने से चीज़ मतलब होता है वो आपने हाथों से भी कोई सिलाई करता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस टॉपिक पे भी काम कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ मेहंदी का लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहंदी डिज़ाइनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता मेहंदी किस तरीके से लगाई जाती है, लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन लोगों को शौक है, लोग सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आप सर्च करो, आपको कई चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे, तो मेहंदी का आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक फोटोग्राफर है या अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप फोटोग्राफी के ऊपर काम कर सकते हो, एडिटिंग के ऊपर काम कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या टूल होते हैं, क्या क्या गैजेट्स होते हैं, कौन कौन से फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं, आइस पे कौन सा फिल्टर इस्तेमाल होता है, और एडिटिंग के ऊपर पिक्चर्स कैसे उतरती हैं, ISO, अपर्चर, शटर, लाइट, कैलवन, आप हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, लेंस 1.8 अपर्चर क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसी क्या चीज़ होती है, और उसके बाद आपके शटर्स किस तरीके से काम करते हैं, फुल फ्रेम क्या होता है, क्रॉप बॉडी क्या होता है, आप ईच एंड एवरीथिंग ईजी होकर बताओ कैसे बैटरी को चार्जिंग होती है, बैटरीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मेमोरी कार्ड को कैसे सेव किया जा सकता है। मतलब आप फोटो एडिटिंग में, फोटोग्राफी में, एडिटिंग में एक बड़ा काम कर सकते हो। उसके बाद आप प्रैंक शूट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो प्रैंक शूट है वो ओवर लिमिट नहीं करना, आपने अंडर लिमिट रखना है। जो इंडिया वाले हैं बहुत बेहुदा क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो भी आप लोग कर रहे होते हो। तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन अगर आप प्रैंक शूट कर रहे हो तो आपने ये ख्याल रखना है किसी को इतना लिमिट से ज़्यादा हैपर भी ना कर देना, किसी को ज़रा कूल भी ना रखना, लोगों को मज़ा भी आना चाहिए। और वो प्रैंक शूट करना है जो कि आप फैमिली में देख सकते हैं लोग, वो शूट नहीं करना जो कि इंडिया वाले कर रहे हैं। मुझे तो बड़े गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर, जो कि हर बंदा ये काम नहीं कर रहा गलत, लेकिन कुछ ऐसे बंदे और ऐसे अजीब और गरीब फजूल क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, और वो जब प्रैंक शूट कर रहे हैं ना, लड़की भी उनके साथ मिली है, लड़का भी उनके साथ मिला हुआ है, फैमिली भी उनके साथ मिली हुई है और वो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा आपके पास, और लड़कियां खासतौर पे अगर कोई घर का काम करें तो फूड पांडा पे आए, फूड पांडा पे भी वो काम कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है, आप कपड़े का काम करते हो, आप कोई भी काम करते हो, तो वही कपड़ा आप इंटरनेट की दुनिया में लेके, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दराज एप्लीकेशन है, अमेजोन है और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन अर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि आप घर बैठ के काम कर सकते हो। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अब उसके बाद लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी वो 100 हजार पेजेस की बुक्स को पढ़े, तो आपने करना वो बुक्स पढ़ के आपने रिव्यूज करना उस बुक्स के ऊपर, ठीक है। तो बुक्स रिव्यूज का भी बड़ा काम है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है इस 10-15 मिनट के अंदर आपको पूरी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड पे मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैंने आपको सिलेक्शन बताई है टॉपिक की, ट्रेंडिंग टॉपिक की, आपने वही फाइनलाइज करनी है, इनमें से फाइनलाइज करनी है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। कोशिश ये करनी है आपने कि जो आपके अंदर हुनर है ना, आपने वही बाहर लेके आना है, वही टेक्निक्स बाहर इस्तेमाल करनी है। और अगर आप अपने माइंड से वो चीज़ें मैनेज करोगे तो मेरा ख्याल है आप मेरी बताई हुई चीज़ें नीचे हो जाएंगी और आपकी बताई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास बिजनेस आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन मेरी अपनी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।